बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस आइडियाज़ में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने जो बिज़नेस लेके आया हूँ वो अगर चल जाए तो ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस है। और जैसा कि आपको पता है कि हर बिज़नेस में रिस्क जो है वो रहता है। लेकिन आज जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि मैं बात करने जा रहा हूँ पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से। पोल्ट्री फार्मिंग की दो टाइप्स हैं। फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग अगर आप करते हैं तो उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, उसमें मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। लेकिन आज मैं जनरल ब्रायलर जो मुर्गियां हैं उनके बारे में बात करूंगा कि अगर उनकी फार्मिंग आप करें तो आप कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो अगर आप 1000 ब्रायलर मुर्गियों से अपने कारोबार का आगाज़ जो है वो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके पास एक शेड होना चाहिए। शेड अगर आप किराए पे लेते हैं तो करीबन करीबन आपको 5000 रुपये पर मंथ जो शेड है वो किराए पे मिल जाएगा, जिसमें सारा बर्तन और तरपाल सब सब कुछ शामिल है। अगर आप एक दिन का चूज़ा हेचरी से परचेज़ करेंगे तो तकरीबन 90 रुपये का एक चूज़ा आपको मिलेगा। और अगर 1000 चूज़ा होगा तो तकरीबन 90,000 रुपये का आपका चूज़ा आ जाएगा। उसके बाद नीचे ग्राउंड पे अगर आप छिलका या रेत वगैरह डालते हैं तो उसका खर्चा करीबन 2-1000 आप मिला लें। और सबसे महंगी चीज़ जो इसमें आएगी वो आएगी फीड। तकरीबन 70 बैग आपके लगेंगे। अगर आप 40 दिन का चूज़ा करके उसके बाद सेल करने का इरादा रखते हैं तो तकरीबन 70 बैग आपकी फ़ीड के लगेंगे। और 70 बैग जो है वो आलमोस्ट 5,25,000 जो है उसकी कीमत बन रही है। और मेडिसिन और वैक्सीन जो है वो लाजमी होती है पोल्ट्री फार्मिंग में। तकरीबन आप 25,000 रुपया उसमें शामिल कर लें, जो एक शॉर्ट से कोर्सेज होते हैं जिसमें वैक्सीनेशन की जाती है और एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। उसके बाद आप 1000 चूज़ा जब आप रख रहे हैं तो आपको मज़दूर भी ज़रूरत पड़ेगा। और गांव देहातों में मज़दूर जो है वो करीबन 40 दिन के लिए अगर आप हायर करते हैं तो 15,000 आपको उसे एक मंथ का आलमोस्ट देना पड़ेगा। फिर उस मज़दूर के खाने पीने का भी इंतज़ाम, आपको खाना पीना भी उसका आपके ज़िम्मे होगा। तो आलमोस्ट 6,000 रुपया आप उसका कर लें पर मंथ या 40 दिन का। और बिजली के बिल की बात की जाए तो अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो उससे आपकी ओवरऑल बचत हो जाएगी, यानी पूरे साल में आपकी बचत होगी। नॉर्मल बिल जो है वो आलमोस्ट 3000 से लेके 5000 जो है वो बिल उसमें शामिल कर लें। उसके बाद कुछ ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी होंगे, आगे पीछे फीड वगैरह लेके आनी, या जब आप ख़ुद भी विज़िट करेंगे तो आलमोस्ट उसका ख़र्चा 3-1000 रुपया जो है वो डाल दें। ये टोटल अखराजात हैं जो कि 40 दिन तक हैं। और आप इन सारों को जब सम करेंगे, जमा करेंगे तो आलमोस्ट 6,74,000 रुपया जो है वो, यानी 6,74,000 रुपीज़ जो है वो ये बनते हैं, जो कि टोटल अखराजात हैं 40 दिन के। यानी इसमें 40 दिन के अखराजात में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें आप चूज़ा भी लेके आए, उसके अलावा फ़ीड है, मज़दूर का ख़र्चा, एक मज़दूर आप रखेंगे, बाकी आप ख़ुद मज़दूर की निगरानी करेंगे। तो 6,74,000 में आपको 40 दिन का चूज़ा जो है वो आप पाल सकते हैं। अब 40 दिन के बाद जो आप एक दिन का चूज़ा लेके आए थे वो 70 बैग फ़ीड उन 1000 चूज़ों ने खाई है। तो आलमोस्ट उनका वज़न जो है वो अगर हम कर लेंगे, हर चूज़ा जो है वो तकरीबन 2 किलो का हो जाएगा। तो 1000 चूज़ा टोटल था, तो टोटल जो वेट निकलेगा वो आलमोस्ट 2000 केजी, यानी 2000 किलो वज़न जो है वो निकलेगा। अब अगर आप रेट की बात करें, आजकल जो रेट चल रहा है वो तो बहुत ज़्यादा हाई रेट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिर्फ 420 रुपया रेट आप लगा लें, 1 किलो का रेट जो है वो 420 रुपया अगर आप लगाएं और आप 2000 को उसके साथ अगर ज़रब दें 420 के साथ, तो ये तकरीबन आता है जी 8,40,000 रुपया। अब इसमें मोर्टेलिटी रेट हमने नहीं निकाला, आलमोस्ट 5% मोर्टेलिटी रेट भी होता है, यानी 5% चूज़ों के मरने का खदशा भी होता है। वो मैंने अभी इसमें से माइनस नहीं किया। मैंने ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि 8,40,000 रुपया आपका टोटल जो आपको टोटल अमाउंट आपको मिलेगी। उसमें से अगर आप अपने खर्चात 6,74,000 माइनस करें तो मुनाफा आपको 1,66,000 जो है वो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो एक बेहतरीन बिजनेस है। 40 दिनों में अगर आप इतना प्रॉफिट 1.5 लाख प्रॉफिट आप कमा लेते हैं तो मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे लाजमी शेयर करें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।